हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। सो आज की वीडियो में मैंने जो साड़ी बनाई थी लेस लगा के और पीको करके, तो उस पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो वो वाले वीडियोस आई होप आपने देख लिया, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रेडी टू वियर कैसे उसको रेडी टू वियर में टर्न करूंगी वो आपको दिखाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये एक आप बुकरम ले सकते हैं या फिर एक ये शीट है जो फेल्ट शीट होती है वो ले सकते हैं। और इसके लिए मैं फिर ये देखिए यहाँ पे 1 इंच तक का मार्क कर रही हूँ और 1 इंच तक की 2 पट्टी निकालूंगी मैं बराबर साइज की। तो ये आप अपने साइज के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल तो मैंने ज्यादा की रखी थी। तो ये जो पट्टियां निकलेंगी वो आप अपने साइज के हिसाब से निकालिएगा, लेकिन ये 1 इंच तक की तो होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इनकी लेंथ है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से दोनों ये पट्टियां निकल जाएंगी। तो इस तरह से मैं इनको कट कर रही हूँ और साथ में ये इसमें इलास्टिक भी लगाई जाएगी। तो ये जोड़ के कितना बनेगा वो पता नहीं, थोड़ा मुझे लगा ये थोड़ा बड़ा है तो इसको मैंने ये देखिए थोड़ा सा कट कर रही हूँ। तो आप ये देखिए 16 पे मैंने कट कर दिया, तो ये 16 की 2 हो गई, तो इट इज इक्वल टू 32। तो 16 इंच की है, लेकिन फिर भी मुझे लगा था ये थोड़ा बड़ी रहेगी, तो बाद में भी मेरी कट हुई है। तो आप अपने हिसाब से इसको कीजिएगा। तो 32 पे ये मतलब 32 का हो गया और साथ में इलास्टिक भी बीच में जुड़ेगी। तो आप अपने वेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो और हमें ये लेना है एक फैब्रिक जो साड़ी से मैच करता हुआ। तो ये मेरे पास ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक था, लेकिन थोड़ा सीधे में नहीं था फैब्रिक। तो इस तरह से मैं लाइनों में कट करके इसको निकाल रही हूँ। तो जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से मैं इसको कट कर रही हूँ प्रॉपर वे में, और फिर उसको साथ में जोड़ दूंगी और फिर एक पट्टी सी बन जाएगी लंबी सी। और इस तरह से ये देखिए मैंने पूरी पट्टियां कट कर ली हैं और इनको यूज करके हम एक पूरी लंबी पट्टी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे ये देखिए मार्क कर रही हूँ मैं साड़ी पे, जहाँ पे लेस खत्म हुई है वहां से हम 4 इंच पे मार्किंग करना चालू करेंगे और उसके बाद से हम 4 इंच तक कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो एक प्लीट की रखनी हो वो रख सकते हैं। 4 इंच पे मैंने देखा कि काफी जो पतली हो गई थी जो प्लीट्स बनी थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा इसको कम करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं 4.5 या 5 तक कर सकती हूँ। आप अगर कोई बड़े इंसान के लिए बना रहे हो या ओल्ड पीपल के लिए बना रहे हो, ओल्ड वुमेन के लिए, तो आप थोड़ा ज्यादा लीजिएगा, 5 5.5 तक ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आप कितनी, कम से कम मेरी जो प्लीट्स बनी थी वो टोटल 9 प्लीट्स बनी थी, लेकिन कम से कम 5-6 प्लीट्स होंगे तो भी बहुत सही रहता है। तो इस तरह से 4 इंच पे मैं जितना मुझे लगता है कि उस हिसाब से मैं नाप लगा रही हूँ। पूरे में साड़ी में 4-4 इंच का नाप लगा रही हूँ। फिर इसको ये तरह से हम फिर इसमें फोल्डिंग करेंगे। तो पहले मैं इतना जितना हो रहा है वो करती हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं प्लीट्स बनाना चालू कर रही हूँ। तो ये रखेंगे, मैं आपको ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे रख लिया। तो आप देख सकते हैं कितनी पतली सी प्लीट बनी है, ठीक है। और इस तरह से ये 4 इंच पे जहाँ पे पॉइंट आया वहाँ पे उसको इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप 4.5 इंच की, 5 इंच की, जितनी भी चाहे कि उतनी की कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ कि मैं 4.5 या 5 इंच वाली बनाऊंगी। आई थिंक 4.5 वाली सही रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पतली बन गई है। 1 इंच, आधा इंच कम करने पे शायद थोड़ी प्लीट्स भी मेरी कम बनेगी, कम से कम 8 या 8-7 बन सकती हैं फिर भी। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने मार्किंग जहाँ तक की है, जहाँ तक आपको लगना है करनी है वहां तक आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी 9 जो प्लीट्स बनी थी, 9। और फिर ये क्या है, इस पे स्टिचिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा प्लीट्स बनती है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा इसको ध्यान रखूंगी और इसमें कम प्लीट्स बनाऊंगी। आप वैसे अगर आप पतले हो तो ये उसके लिए बहुत सही है, पतले इंसान के लिए। और ये प्लीट्स बहुत सुंदर आई थी बन के। तो ये आपकी अगर हैवी साड़ी होगी तो 4 इंच का नहीं चल पाएगा, लेकिन यस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 4 इंच इज गुड फॉर, अगर आप पतले हो तो उसके लिए 4 इंच सही है। लेकिन थोड़ा अगर आप थोड़ा वेट आपका ज्यादा है तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा कम से कम 5 से 6 प्लीट तो आपकी बने, ये इतना होना चाहिए। और बाकी उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं कि कितना आपको लेंथ लेना है एक प्लीट का। तो इस तरह से ये सारी मैं ऐसे करके फिर इनको पिनिट कर लूंगी। एक बार ये सेट हो जाएंगी तब। तो इस तरह से मैं पिनिट कर रही हूँ और फिर इनको हमें इनको स्टिच करना होगा। तो इस तरह से एक एल डिजाइन में इसको स्टिच करना होगा। तो आप प्रॉपर वे में सेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो एरिया है ये हमें स्टिच करना होगा, ठीक है। एल शेप में इसको स्टिच करना है। तो पहले मैं आपको पहले बेल्ट वाला करके दिखा रही हूँ। तो बेल्ट में ये देखिए हमें इलास्टिक बीच में ऐड करनी है। तो हमें फेल्ट शीट का जो पीस लिया वो, और ये मैं एम्ब्रॉयडरी वाला प्रेशर फुट यूज कर रही हूँ और उसके साथ हम करेंगे जिगजैग वाला स्टिचिंग करेंगे। और इससे ये परफेक्ट वे में एकदम जो इलास्टिक है एकदम इसके संग
स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से हमें 2 बार इसको करना है, दोनों तरफ से इलास्टिक एकदम सेंटर में आएगी। तो इस तरह से ये देखिए दूसरे उसके संग भी दूसरी तरफ भी हमें ऐसे सेम कर लेना है और इस तरह से दोनों स्टिच हो जाएंगे दोनों तरफ। आप देख सकते हैं एकदम मस्त फिनिशिंग आई है इसकी। और अब हम फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक के संग इसको स्टिच कर लेंगे। तो मेरा थोड़ा सा जो स्टिचिंग वाला पार्ट था वो मिस हो गया। इस तरह से देखिए थोड़ा सा इलास्टिक को खींचते हुए हमें ये लेना है, हमें हाफ का इस जो फैब्रिक लिया था उसको हमें हाफ करना है और इस तरह से थोड़ा सा साइड में छोड़ के करना है स्टिचिंग इसका। और इस तरह से देखिए इलास्टिक को ऐसा खींचेंगे और फिर हम इसमें स्टिचिंग लगाएंगे और जो बाकी जो प्लेन वाला पार्ट है वो हम इसको जो फेल्ट वाला पार्ट है वो उसको सीधा स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पूरा प्रॉपर वे में स्टिच हो जाएगा। अब उसके बाद हम ये जो हमने प्लीट्स बनाई थी साड़ी में उनको स्टिच करेंगे। तो ये एक साथ स्टिच करने में मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने क्या किया, तो इसको हाफ हाफ करके हम इसको मैं स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से और फिर नीचे की तरफ भी ऐसे ही हाफ हाफ करके मैंने स्टिच किया प्रॉपर वे में। तो एक बार ये स्टिच हो जाएगा तो ये दोनों पार्ट हमें यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। तो बेल्ट मैंने स्टिच कर लिया और साथ में उसको भी स्टिच कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पे मैं ये इसको पिन इट कर रही हूँ। जो हमने अभी बेल्ट बनाई है उसको इधर यहाँ पे थोड़ा सा हम कम से कम 3 से 4 इंच पे छोड़ते हुए इसको यहाँ पे लगाएंगे और पूरे में इसको स्टिच करना होगा। तो यहाँ पे मैं पिन इट कर रही हूँ पूरा इस पार्ट को साड़ी के साथ और एंड तक हमें इसको स्टिच करना है। जितना भी हमने एक्स्ट्रा जो छोड़ा है ना अंदर की तरफ जो रोल होगा तो उसको एक सीधी लाइन में स्टिच करना होगा। तो हम उसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने इसको रखा है और जहाँ पे प्लीट्स बनाई थी उसी के ऊपर से हम पहले स्टार्ट करेंगे और इस तरह से प्रॉपर वे में इसको इधर स्टिचिंग लगा देंगे। तो सीधे में एक स्टिच करना है, ठीक है, इस तरह से। और इलास्टिक जहाँ लगाइए वहाँ पे इसको थोड़ा सा खींचते हुए हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे एंड फेल्ट शीट तक भी हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो हो गया उसके बाद हम इसमें जो हमारा इसमें हुक वगैरह है, हुक एंड लूप, वो लगाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इंसर्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। ये मेरा पहली बार है जो मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन इस तरह की चीज मैं ऑलरेडी बैग वगैरह में कर चुकी हूँ तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन या इसको ये बहुत ही हार्ड है और उसको दबाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने काफी सारी चीजें यूज की। फिर एंड में मैं सीजर और कितनी सारी चीजें यूज करने के बाद जब कुछ काम नहीं आया तो फिर मैं लेके आई प्लास, लेके आई प्लायर और फिर उससे मैंने इसको प्रॉपर वे में दबाया। तो इस तरह से इसको दबाएंगे। तो इस तरह से लूप्स वगैरह को दबा के, लूप्स जो हैं वो एकदम जो साड़ी का कॉर्नर है वहाँ पे जो हमने लगाई है वहाँ पे लगेंगे। और ये आपको थोड़ा समझना होगा कि किस तरह से इनको लगाना है, कैसे आएंगे। एक बार आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। तो इसको, इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक लूप होता है और इसका पीछे वाला पार्ट होता है जिसमें ये दबेंगे। तो उसमें ऑलरेडी डिजाइन होता है कि कहाँ पे इसको दबाना है। अगर आप दूसरी तरफ दबा देंगे तो वो आपको फिर चुभेगा, अगर सही जगह पे दबाएंगे तो वो आप एकदम अच्छे से प्रॉपर वे में छिप जाएगा और आपको दिखेगा भी नहीं और आपको चुभेगा भी नहीं। तो इस तरह से मैंने प्लास की हेल्प से इनको अच्छे से दबा दिए। ऐसे फिर हम यहाँ पे मैंने जितने 4 लिए थे, मैंने 2 लूप एंड 2 हुक और इस तरह से प्रॉपर वे में इसको दबा के कर दिया मैंने। एक बार इधर यहाँ पे रेडी होने के बाद मैंने फिर एक्स्ट्रा जो भी था वो कट कर दिया और थोड़ा उसमें से भी फेल्ट शीट हटा के प्रॉपर वे में उसको प्रॉपर ऊपर से स्टिचिंग लगाएंगे। ऊपर जो पूरा भी बेल्ट है उसको अंदर की तरफ जो हमारा जो अभी जो स्टिच किया था उसको थोड़ा सा फोल्ड करके फिर साड़ी पे लगाना है इसको। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं अभी इस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ इसकी। अगर सही से करेंगे तो ही ये बहुत मस्त बनेगा। तो इसमें पूरे को इस तरह से मैं सीधे में एक स्टिच लगाना है। इसमें ज्यादा स्टिचिंग नहीं है, लेकिन जो प्लीट्स वाला बनाने का काम है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सही से करेंगे तो ही हो पाएगा। और इस तरह से देखिए ये पूरा यहाँ पे मैंने ये हुक्स की तरफ से पूरा प्रॉपर वे में इस तरह से फिनिश कर दिया। तो ये वाला अगर हुक वाला अगर आपको आना आ गया ना तो आप स्कर्ट वगैरह भी बना सकते हैं, तो इसमें बहुत काम आएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये ले रखा है मैंने, क्योंकि बहुत पहले ही सोचा था कि मैं रेडी टू वियर साड़ी बनाऊंगी। तो मुझे ये लगा कि ये वाली साड़ी परफेक्ट है रेडी टू वियर साड़ी बनाने के लिए। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये इस तरह से बन जाएगा। तो मेरा जो ये देखिए जो वेस्ट साइज का आया है, इधर आपको मैं दिखाती हूँ कितना आया है। तो 15.5 आया है, लेकिन आप मतलब उसमें एक्स्ट्रा भी लेना होगा। इलास्टिक ली है हमने तो 10 इंच की मैंने इलास्टिक ली है इसमें। और थोड़ा पीछे वाला जो पार्ट था जो फेल्ट का वो एक तरफ से एक्स्ट्रा जो था वो भी कट हुआ है। तो ये 16 के नहीं रहे थे, ये कम से कम उसमें 4 इंच तो कम हुआ होगा। तो एक 16 का रहा और उसमें 12 दूसरा 12 का रहा होगा, तो 28 का रहा एंड 10 की इलास्टिक रही। तो इतना ये रहा है पूरा जो बेल्ट का साइज है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये परफेक्ट फिटिंग वाला भी मैंने बनाई है साड़ी। अभी मुझे परफेक्ट आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी मेरा पेट मोटा हुआ तो नहीं आएगी। तो ये इस तरह से मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ कि ये कैसे
कैसी लगेगी। तो आप इस तरह से देखिए, ये इस तरह से बेल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे ये हुक्स है। तो अब हम इसको पहन के दिखाऊंगी मैं कैसे लगेगी। बाद में इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हुक्स है। तो ये वाला जो पार्ट है वो अंदर जाएगा, ये ऐसे इस तरह से जाएगा। यहाँ पे ये सेंटर में आएगा, इधर के हुक्स जो है वो सेंटर में आएंगे और हम इसको पूरा अभी लेके जाएंगे। देखिए यहाँ से सब फिसल जाता है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से दोनों पकड़ने हैं, हुक एक तरफ और वो उधर, लूप्स इधर। तो इस तरह से हम पकड़ के इसको ऐसे पहनेंगे। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, यहाँ पे सारी सारे प्लीट सेंटर में आ गई और ये मैंने इस तरह से बनाया है इसको। यहाँ पे हो गया और अब बस पल्लू लगाना है और कुछ नहीं। अब इसको पल्लू लगा देंगे हम। सेफ्टी पिन लगा रखी है, इससे आपको इजीली दिखा सकूं कैसे बनेगी। और ये देखिए ये यहाँ पे मैंने इजीली 2 मिनट में साड़ी पहन ली है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। ये परफेक्टली साड़ी ड्रेप हो गई है और सैंडल पहनूंगी तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट साइज है। तो आपको मैं फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ब्लाउज भी मैंने इसके साथ रेडी किया है। इसका वीडियो अभी बैक नेक डिजाइन का डल चुका है, लेकिन अभी फुल वाला वीडियो नहीं डला है। पैडेड ब्लाउज बनाया ये मैंने और इस तरह से ये पीछे का डिजाइन है, बैक नेक का इसका डिजाइन और स्लीव्स का भी डिजाइन है। इसमें लेस लगा के मैंने इसको रेडी किया है। आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर के ब्लाउज के संग बहुत ही सुंदर लग रही है साड़ी। मैंने बैंगल्स भी पहनी, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो देख सकते हैं बहुत इसके संग अच्छी लग रही है और आप इजीली मैंने इसको ड्रेप किया है। और कहीं भी मुझे भी कहीं जाना हो पार्टी में और रेडी होना हो फटाफट, सब साड़ी पहनने में तो कोई झंझट नहीं है, फटाफट पहन के मैं इसको जा सकती हूँ कहीं भी। आपको ये मेरा रेडी टू वियर साड़ी बनाने का आइडिया कैसा लगा और अगर इनकेस कुछ समझ नहीं आया हो तो मैं फिर से इसको एकदम अच्छे प्रॉपर वे में आपको समझा के दिखा सकती हूँ। इन डेप्थ वाला अगर वीडियो आपको चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था रेडी टू वियर साड़ी बनाने का और फर्स्ट टाइम में ही मैं इसमें पास हो गई हूँ क्लियरली। एंड ये पूरी साड़ी जो है वो मैंने बनाई है। इसमें लेस लगाई है मैंने, इसमें फॉल भी लगाई है, पीको भी किया है। देन ये जो पूरा लुक है वो मेरा हुआ है। इसमें ब्लाउज भी जो है पहनी हुई हूँ वो भी मैंने खुद स्टिच किया है। तो मतलब ये मुझे इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग, क्योंकि ये जो पूरा लुक है मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ है। इसको रेडी टू वियर भी साड़ी मैंने बनाई है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज हो कैसे ये स्विंग करते तो आप अपना आउटफिट खुद क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इस तरह से देखिए साड़ी का कर रही हूँ, लेकिन आगे और भी बहुत सारी चीजें मुझे इसमें सीखनी है और काफी चीजें मैं सीख भी रही हूँ। तो इस तरह से आप देखिए ये लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मेरे वीडियो कैसा लगा हो। ये वाला वीडियो आपको कोर्स में मिल जाएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू एंड बाय।